नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने वेदिका क्लासेज यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर की। जैसा कि आप सबको पता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा बोर्ड की परीक्षाओं की अनुमानित तिथि की घोषणा कर दी गई है। इसी क्रम में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने सभी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए मॉडल पेपर जारी किए हैं। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर की। मॉडल पेपर के अनुसार आपके परीक्षा का समय 3.25 घंटे पूर्णांक 80 नंबर का होगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो इस बार अपन को नया देखने को मिल रहा है कि क्वेश्चन पेपर को 5 खंडों में विभाजित किया गया है। ए, ब, स, द और ये, और प्रत्येक खंड में अलग अलग क्वेश्चनों की संख्या और प्रत्येक खंड के लिए अंक भार भी अलग अलग निर्धारित किया गया है। जैसे खंड ए के लिए अंक भार 1, क्वेश्चनों की संख्या 20, खंड ब के लिए अंक भार 2 और क्वेश्चनों की संख्या 8। इसी प्रकार खंड स के लिए अंक भार 4, क्वेश्चनों की संख्या 4, खंड द के लिए अंक भार 5, क्वेश्चनों की संख्या 2, खंड य के लिए अंक भार 6 और क्वेश्चनों की संख्या 3। इसी क्रम में बताया गया है कि क्वेश्चन नंबर 20 से लेके 28 तक का आपको प्रत्येक क्वेश्चन के साथ में अथवा में क्वेश्चन मिलेगा, अर्थात एक से अधिक क्वेश्चन में से आपको आंतरिक विकल्प का चयन करना होगा। अब देखें खंड ए में किस प्रकार क्वेश्चनों का क्रम रहेगा और क्या पैटर्न रहेगा। इसी क्रम में आगे चलूं तो क्वेश्चन नंबर 1 में दर्शाया गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 में प्रत्येक क्वेश्चन के साथ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन्हीं 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन का चयन करना और उसे उत्तर पुस्तिका में नोट करना होगा। यह क्रम 10 क्वेश्चन के साथ रहेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 8 तक प्रत्येक का अंक भार भी 1 है। उसमें आपको क्वेश्चन के अनुसार उसकी आंसर उत्तर पुस्तिका में नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7 और 8। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो अपन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 में रिक्त स्थानों की पूर्ति के संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं और इनका अंक भार भी 1 रखा गया है। खंड ब में अंक भार है 2 और क्वेश्चनों की संख्या है आपकी 8। अंक भार के अनुसार ही इनका उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका में नोट करना होगा। खंड स में देखा जाए तो क्वेश्चन संख्या 20 में आपको एक अथवा में क्वेश्चन दिया होगा, इनका अंक भार होगा 4, अथवा 2 क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन का चयन करके आप इसको उत्तर लिखना है। क्वेश्चन 21 में भी आपको इसी प्रकार से 2 क्वेश्चन में से किसी एक का आंसर देना है। 22 में भी आपको किसी 2 में से एक का आंसर देना है। 23 में भी आपको 2 में से किसी एक का आंसर देना है। प्रत्येक का अंक भार भी 4 है। खंड द में अपन देखें तो क्वेश्चन नंबर 24 में मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, जो बहुत ही सरल है। मानचित्र में भी आपको अथवा में क्वेश्चन मिलेगा, जैसे भारत के 5 कोयला क्षेत्र या भारत की 5 प्रमुख खनिज पेटियों को आपको भारत के मानचित्र के अंदर दर्शाना होगा। प्रत्येक का अंक भार 5 है। क्वेश्चन नंबर 25 में भी देखें तो यह भी मानचित्र से संबंधित है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। इसमें भी आपको एक अथवा में ऑप्शन मिलेगा। इन स्थानों को आपको भारत के मानचित्र के अंदर दर्शाना है। क्वेश्चन नंबर 26 में देखा जाए खंड य में क्वेश्चन नंबर 26, 27 और 28, इसमें प्रत्येक क्वेश्चन के साथ में आपको 2 अथवा में मिलेगा, यानी 3 क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन का चयन करके आप इसे सॉल्यूशन करना होगा। जो आपको सरल लगे आप इन तीनों में से उनका चयन करके अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर सकते हैं। और प्रत्येक का अंक भार 6 रखा गया है। यह मॉडल पेपर पूर्ण रूप से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की होने वाली बोर्ड एग्जाम पर आधारित है। आप इसके अनुसार अपनी तैयारी करके अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।